हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं अध्याय 7 त्रिकोणमिति। इसके पहले हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं जिसमें बता रहे त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। यानी हम आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, वो आप अच्छे से सीख चुके हैं दोनों लेक्चर में। अभी हमने अध्याय नहीं पढ़ाना चालू किया क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। तो आपको अच्छे से बता दूंगे पहले और दूसरे लेक्चर में, इसलिए अगर नए व्यूअर हैं तो हमारा लेक्चर पीछे वाला जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है। लेकिन अगर आप पहली वीडियो नहीं टाइम है तो दूसरी वीडियो पहले देख लीजिए, तभी तीसरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि त्रिभुज सर्वांग समता क्या होता है। क्योंकि एक वीडियो केवल सर्वांग समता पर ही है, तो सर्वांग समता जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो आप वो वीडियो देख लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने पढ़ा है त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो हमने बहुत आकृति आपको बताई, वो आप समझ चुके हो और सीख चुके हो। तो आइए समय न वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता वो सीखते हैं। तो देखो, आपको कोई भी जैसे मिल जाए सर्वांग समता के लिए हमें दिखाने के लिए, तो अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी पड़ता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम क्या करें। तो ये कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो सर्वांग समता के लिए क्या होता है, एक नियम कहता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, यानी अगर दो त्रिभुज ये क्या है सर्वांग सम, तो यानी दो त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता है। कह रहा है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी अगर कोई त्रिभुज मिल गया वो सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कोई भी होगा तो वही चीज कहा गया कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते। इसको हम संक्षेप में क्या लिखते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी लिखते हैं। सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट्स ऑफ वैसे ही रहेगा, और सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट, और टी का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो इसको कैसे कह रहा है, अब दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपसे कह दिया गया त्रिभुज ए बी सी, और जो ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, ये सर्वांग सम है। तो अभी हमने पीछे बताया भी है, अगर ये दोनों त्रिभुज हैं तो इसके देखो ए बी है, अगर आप ले लो यहाँ ए बी ले लो, यहाँ पी क्यू, तो जो भुजा ए पी है वो किसके होगा, पी क्यू के, क्यू पी के नहीं, पी क्यू के बराबर होगा। ए बी है, यहाँ पी क्यू है, तो हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। और फिर दूसरी संगत भुजा, अगर यहाँ से बी सी लोगे तो ये बी सी लिया तो ये क्या होगा, इसके बराबर। जब बी सी लिया तो पी क्यू, तो क्यू के बाद क्या आर आ रहा है, तो हम बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं। अगली भुजा देखो ए सी ले लो, अगर आप ए सी ले लेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इस स्थिति में पी आर होगा, तो ये पी आर इसके बराबर। और दूसरी बात, ये कोण है तो आप देखा शीर्ष ए आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे पी आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण पी होगा। फिर देखो यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्यू है, तो बीच में बी है बीच में क्यू है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। फिर कोण सी है, यहाँ सी है, तो कोण सी बराबर क्या होगा, कोण आर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी मिले तो हम सीपीसीटी लगा के हमेशा दिखाएंगे, तो ये सीपीसीटी का मतलब होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी के आधार पे बहुत कुछ दिखाना है, तो आइए अब परिमेय और अपगृहीत पढ़ते हैं हम। देखिए, आपके सामने सबसे पहले अपगृहीत लिखा हुआ है। अपगृहीत एक ऐसा कथन होता है जो अपने आप में ही सिद्ध होता है, उसको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। अपगृहीत क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, तो इसके पहले भी आपको मालूम है, लेसन 5 यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में बताया गया कि अपगृहीत अपने आप में ही सत्य होता है, उसको हम नहीं प्रूव करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है अपगृहीत C1.1 SAS सर्वांग समता। तो SAS का मतलब क्या होता है, अगर हम लिखेंगे SAS का मतलब, एस की जो होता है ये साइड बोलते हैं, और ए का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। और फिर एस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइड। हिंदी में क्या बोलेंगे, साइड को क्या बोलते हैं, भुजा, और एंगल मतलब क्या होता है, कोण और भुजा। अब ये मतलब हुआ भुजा कोण भुजा, तो यही आपको समझना है
कि भुजा कोण भुजा क्या होता है, इसी को हम अगर समझ लिए तो आसानी से समझ में क्वेश्चन कर लेंगे। तो भुजा कोण और क्या है, भुजा है। तो सबसे पहले अब इसके थ्योरम को पढ़ो। अब SAS का मतलब समझ में आ गया, तभी ये पूरा भी समझ में आएगा क्यों ऐसा कहा गया। कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगर कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी एक त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, फिर कहा गया और उनके अंतर्गत कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, फिर कहा गया और उसके अंतर्गत कोण के बराबर। यानी एक त्रिभुज की दो भुजा, जैसे हम देख लेते हैं ये भुजा और इसमें इसकी त्रिभुज की AB की ये भुजा इसके बराबर हो जाए, तो किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो AB जो हो गई इसके बराबर। हमने फिर ऐसे लाइन खींच दिया तो डबल लाइन खींच दी, यानी ये वाले इसके बराबर। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यही तो कहा गया कि अंतर्गत। तो दो भुजाएं तो दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, ये AB हो गया और क्या हो PQ हो गया। अगर हम लिख लेते हैं AB बराबर क्या होगा PQ बराबर है, और दूसरा देखो फिर यहाँ पे AC है, AC बराबर क्या है PR। देखो यहाँ पर पॉइंट R लिखा हुआ है, तो R क्या हो ये बराबर है, तो दो भुजा बराबर है। फिर कहा गया आगे देखो तथा उनके अंतर्गत कोण, तो देखो AB और AC के बीच बना कोण कौन सा है, आप देखो ध्यान से, हमारा कोण क्या है कोण A है। और फिर PQ तथा PR के बीच कौन सा कोण बन रहा है, कहोगे कोण A है, तो ये कोण A बराबर, यानी कोण A बराबर क्या हो जाए कोण P। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो देखो क्या कहे ये भुजा है, आपसे कहा गया कि ये भुजा है, इसको बोलते हैं साइड इंग्लिश में, और ये भी तो भुजा है, ये भुजा है तो इसको हम क्या बोलेंगे साइड। और यहाँ पर क्या बीच में एंगल आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे कोण, तो ये क्या हो गया एंगल। तो ये आप देखो कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक त्रिभुज की दो भुजा तथा उसके अंतर्गत कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजा तथा उसके अंतर्गत कोण आपस में बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर जो होगा त्रिभुज PQR, ये बराबर होगा, ये कहने का मतलब है। तो ऐसी हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो एक आकृतियां, इसका मतलब क्या हुआ A के स्थान पे A हो P होगा, B के स्थान पे Q होगा और C के स्थान पे क्या R होगा। ये आकृति जब इधर पलट के लाके ढक दोगे तो इस पर बैठ जाएगा, तो त्रिभुज ABC बराबर क्या PQR होगा। तो हमें क्या दिखाना है, दो भुजा दिखाना है, एक कोण दिखाना है, दो भुजा और उसके अंतर्गत यानी उन्हीं के बीच कोण। ये दोनों भुजा लिए तो ये लिए, ये कोण हो जाए और ये कोण हो जाए तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ये AB और BC के बीच आ रहा है, इसलिए इन दोनों भुजाओं के बीच ये और ये बराबर है, तो ये कोण इन्हीं को आना चाहिए। तो ये दोनों बराबर थे, तो इनके अंतर्गत कोण क्या है P है, BC और AB और AC के बीच कोण क्या A है, ये बराबर है, तभी वो त्रिभुज जो होगा वो सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम आपको समझ में आ गया। आइए इसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 7.1 है, इसके पहले हमने एक थ्योरम पढ़ लिए SAS यानी साइड एंगल साइड पढ़ लिए, उसका अब यूजेस भी देख लेते हैं कैसे हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। चलो लिखा हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है ABCD में AC बराबर AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करना दो बराबर भागों में। और देखिए आपके 7.16 में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और ये सर्वांगसम त्रिभुज ABD। तो ABC सर्वांगसम दिखाना है ADB, ये दिखाना है आपको ABD दिखाना है। और फिर कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले सर्वांगसम दिखाइए, फिर इसके बाद BC और हम BD बता देते। तो आइए हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली 7.1 है। एक चीज़ याद रखना, जैसे ऑर्डर में बताएंगे उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या हेडिंग लिखोगे, दिया है, ऐसा नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो पूरा नंबर इसमें नहीं मिलता। क्या दिया है देखो आपके सामने, कह रहा है चतुर्भुज क्या है, कहा गया ना कि चतुर्भुज, शुरुआत में देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है चतुर्भुज ABCD क्या है में AC बराबर AD, ये दिया है। और भी क्या दिया है,
इतना दिया है। फिर इसके बाद कह रहा है कि कोण ए जो है यानी भुजा ए बी जो है, कह रहा है कि भुजा हमेशा जो दिया वो क्वेश्चन में ही रहेगा, भुजा ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भाग। तो समद्विभाजित करता है मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो अगर ये कोण है तो ये इसमें कहा AC बराबर AD, और फिर कहा कि ये जो कोण है यहाँ पर ये समद्वि AB एक रेखा से, इसको समद्विभाजित करने का मतलब इस तरफ वाला कोण और इस तरफ वाला कोण आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, देखो कोण BAC ऊपर वाला BAC, तो B से A आए, A से C चले गए, तो जो बीच में होता है वो कोण बताता है, बराबर। देखो फिर B से आए A से D चले गए, तो कोण क्या होगा? BAD, ये बराबर है। इतना दिया है और इसमें कुछ भी नहीं दिया है कि कुछ दिया है, दो चीज़ दिया, एक ये दिया और एक ही दिया। अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ऐसे हेडिंग हमेशा डाल के और लिखना, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। त्रिभुज कह रहा है कि ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ये दिखाना है। अब हमें रचना करने की कोई जरूरत नहीं, अगर रचना करने की आवश्यकता हो तो रचना करिए, अन्यथा रचना ना कीजिए, वैसे कर दे। अब हमें क्या करना? अगले हेडिंग लिखेंगे कि उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब प्रूफ होता है, उत्पत्ति मत लिखिएगा, उपपत्ति लिखिएगा। अब उपपत्ति यानी प्रूव करना है, तो कैसे क्वेश्चन को हम क्या करें? प्रूव करें। तो आपको सबसे पहले दिया दो त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज ABC, इसके बाद यहाँ सर्वांग सम का निशान है, इसी को लिख दो, और त्रिभुज ABD में। अब हमें कैसे इसको सर्वांग सम दिखाते हैं? तो इसका सर्वांग सम दिखाने का मतलब अभी हमने बताया था एक थ्योरम पीछे, SAS, यानी किसी त्रिभुज का कोई तीन कंडीशन। तीन कंडीशन का मतलब अभी हमने बताया था त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं, अर्थात 6 स्थितियां मिलती है। दो त्रिभुज में से किसी तीन कंडीशन को आप बराबर दिखा दीजिए और इसके बाद वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। चलिए तीन कंडीशन दिखाते हैं। सबसे पहले लिखो त्रिभुज ABC में और दूसरा ABD में। तो आइए कंडीशन ढूंढिए क्या बराबर होता है। सबसे पहले देखो ABC की त्रिभुज की भुजा AC है, देखो कह रहा है AC, तो आगे लिखो ABC, तो आप देखो इसकी भुजा क्या लिखे? AC, और देखो त्रिभुज ABD में AD लिखा है ना, तो इसकी भुजा क्या? AD, तो ये AD हो गया। आपस में ये तो बराबर है, हमें तो मिल गया ना। तीन कंडीशन दिखाना, एक कंडीशन लिखा है, दिया है, तो ऐसे लिख देंगे दिया है, क्योंकि हमें क्या था? ज्ञात था या दिया था। अब दूसरा कंडीशन फिर ढूंढो, अगर क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, दिया है तो सबसे पहले जो दिया है वही लिख लेंगे। अगर आप देखोगे त्रिभुज ABC का ये कोण A है, और फिर देखोगे त्रिभुज ABD का कोण ये है, तो यहाँ तो ये दे रहा है बराबर ना, तो हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर कोण क्या होगा कि BAD, ये हो गया। दो कंडीशन बराबर, लेकिन हमने कहा था कोई भी सर्वांग सम त्रिभुज दिखाने के लिए मिनिमम तीन कंडीशन बराबर दिखाना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन ढूंढो, अब इसमें नहीं तो अपने मन से ढूंढो। अगर त्रिभुज देखोगे ABC में, ABD में, तो दो बार आ रहा है, देखो AB और AB, यानी इस त्रिभुज में ये जो लाइन है त्रिभुज ABC के लिए भी काम कर रहा है, त्रिभुज ABD, इसको हम कॉमन बोलेंगे। जो कॉमन होता है वो सदैव बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर क्या होगा? AB। ये क्या था? दिया है, ये भी तो दिया है, लेकिन ये नहीं दिया था। तो किसी त्रिभुज के कॉमन भुजा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, ये तो बराबर होती। याद रखना, किसी भी त्रिभुज मिल जाए उसके अगर भुजा है वो कॉमन है, वो बराबर, तो त्रिभुज बराबर होती। तो अब सबसे पहले कंडीशन पे देखो, ये क्या थी? भुजा था, ये कोण था, और ये क्या है? भुजा है। तो अब इनको S लिखते हैं, इसको A लिखते हैं, इसको S लिखते हैं। तो आप देखो आपको बराबर आ गए ना, भुजा कोण भुजा, SAS, यही तो कहा गया।
और ये भी देख लो, एक त्रिभुज ए सी भुजा गया और ए डी गया, तो इन्हीं के तो बीच कोण बना हुआ था। या आप देखो बी ए और इधर बी, इनके बीच बना कोण, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी और डी हो जाएगा। इस किससे हुआ प्रूव्ड, एस ए इसके बाद एस से, ये इससे प्रूव्ड हो गया। अब आपसे एक पूछा गया था कि BC और BD के बारे में क्या कहते हो, तो BC ढूंढो कहाँ है, तो BC है और ये क्या है, BD है। तभी कहा गया कि अगर हम इसमें देखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा BC और क्या है कि त्रिभुज ABD की भुजा BD है, यही तो आपने देखा। तो हमने दिखा दिया ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसको लिख सकते हो BC बराबर क्या हो जाएगा, BD होगा, किससे होगा, CPCT से। अभी तो हमने बताया था अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसकी संगत भुजा ये इसके बराबर होगी, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो हमने पूछा गया था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, तो BC और BD आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बस यही हमें करना था, हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वो भी जैसे पहला था वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD लिखा हुआ है, AD बराबर BC, तो इसके ऊपर एक एक लाइन खींचिए अर्थात ये बराबर है। फिर कह रहा है DAB ये बराबर है कोण, और फिर कह रहा है CBA ये बराबर है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, और फिर कह रहा है BD बराबर AC, और फिर ABD कहाँ है, AB और D हो जाएगा। फिर आपको कह रहा है BAC ये आपको बराबर दिखाना है। तो चलिए इनको कैसे बराबर दिखाते वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था क्वेश्चन कोई भी मिल जाए तो आपको एक पैटर्न से लिखना होता है। अगर उस पैटर्न का आप कभी नहीं फॉलो करोगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें हम लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या है, जो दिया या ज्ञात है, चाहे लिख सकते हो ज्ञात है। तो ज्ञात है का मतलब कह रहा है कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। क्वेश्चन में आप देखो लिखा हुआ है जैसे वैसे लिख, चतुर्भुज है ये लिखा हुआ है, और फिर कहा गया जिसमें AD बराबर BC, और फिर कोण भी कहा गया, एक कोण बराबर है DAB बराबर कोण क्या है कि कोण DAB बराबर कोण CBA ये बराबर है। तो बस ऐसे छोड़ दीजिए, अब इसमें और कुछ नहीं दिया गया, क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा। अब दूसरा क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले पे ऐसे लिखिए, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में जो जो लिखा है सिद्ध करिए, उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखते चले जाइए कि हमें सिद्ध करना है। तो पहला सिद्ध क्या करना है, लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर त्रिभुज ABD, और इसके बाद सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BAC, ये सर्वांगसम दिखाना है। दूसरा, फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि BD बराबर क्या हो जाएगा AC, और तीसरा आपको क्या कह रहा है कि इसमें दिखाना है कोण ABD बराबर कोण BAC, ये दिखाना है। तो हमें अगली हेडिंग तो ये सिद्ध करना था, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अब आइए अगली हेडिंग लिखिए उपपत्ति। अब उपपत्ति में लिखेंगे तो उपपत्ति में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मिलेगा जो त्रिभुज है पहले इसको ले लीजिए। तो दिखाना है, कह रहा है त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में जहां सर्वांगसम है में। अब हमने कहा था कोई तीन कंडीशन देखो बराबर। तो आप देखो त्रिभुज ABD कहाँ है, ABD ये हुआ, यानी A से आए B से D गए, D से A आए, ये त्रिभुज बन गए। फिर कह रहा है BAC ये बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज है। तो सबसे पहले कंडीशन देखो, क्या त्रिभुज AD मिला हुआ है, त्रिभुज ABC की भुजा क्या AD है, तो ये भी तो लिखा है कि AD, और त्रिभुज ABC की भुजा क्या लिखी हुई है, यानी BAC की भुजा, इसमें देखो लिखा हुआ है कि BC बराबर है।
BC बराबर है तो हम लिख देंगे ये क्या है, दिया है। अब अगला, अगर ये कोण भी है, ये वाला कोण क्या देखो बराबर है, कोण लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले करा DAB, तो कहा D है, A है और ये B, यहाँ तक कोण हो गए तो त्रिभुज AB और D का कोण है। फिर अगला त्रिभुज लिखा CBA, ये कोण हो गया त्रिभुज, तो ये भी तो बराबर है, तो लिख सकते हैं कोण DAB बराबर, पे इसके ले लेंगे यहाँ पर कोण CBA। अब आप देखो एक कंडीशन मिल गया, दो कंडीशन, तो ये भुजा है, ये कोण है। अब तीसरी कंडीशन ढूंढो कि इसमें और क्या होगा। दो कंडीशन ढूंढ लिया, लेकिन हमने बताया था सर्वांगसम दिखाने के लिए कोई तीन कंडीशन आपको बराबर दिखाना पड़ेगा। तो तीसरा कंडीशन ढूंढिए बराबर क्या होगा। तीसरे कंडीशन के लिए अगर आप देखोगे, त्रिभुज लिखा हुआ है ABD, A से B है, B से D गए, तो यहाँ से हम क्या गए, यहाँ से आए यहाँ तक। फिर इसके बाद त्रिभुज देखो कि अब अगले त्रिभुज में चलोगे BAC में, तो B से A गए, तो A से B आए थे, B से A, लेकिन चाहे A से B जाओ चाहे B से A तो बराबर होगा ना। तो हम लिख सकते AB, देखो यहाँ से AB चले AB से, लेकिन यहाँ BA है तो उल्टा है, तो इसीलिए हम क्या BA लिखेंगे। ये कॉमन भुजा है क्योंकि दोनों में काम कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा अभी बताए थे बराबर होती है। तो ये भुजा है, ये देखो कोण है, ये भुजा है। तो तीन कंडीशन, इनके बीच का कोण भी बराबर हुआ, दो इनके ये दिखा गया है, तो ये भुजा बराबर है, इनके कोण भी बराबर हुए बीच के, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD जो सर्वांगसम त्रिभुज होगा BAC, किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। अब कह रहा है कि BD और BC के बारे में, तो BD ढूंढो कहाँ है, BD ये है और AC क्या है, ये है, तो ये दोनों त्रिभुज की क्या है, भुजा है ना। अगर हम ले लेंगे कि त्रिभुज ABD की भुजा क्या है, ABD की भुजा AC और त्रिभुज ABD की भुजा BD है। यहाँ पे देखो ये भुजा ले लेंगे, तो इस स्थिति में हमें AD दिखाना है, AD ये है, सॉरी ये BD है, तो BD दिखाना है, तो इसकी भुजा क्या है, अगर त्रिभुज ABD की भुजा BD है, और फिर अगला त्रिभुज BAC की भुजा क्या है, BAC की भुजा AC है। अगर ये है तो अगर इसको हमने दिखा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम लिख सकते हैं कि भुजा BD बराबर क्या हो जाएगा, AC, किससे, CP CT से। ये हो गया। अब आगे फिर बात कर रहा है इसका कोण का, तो कोण देखो फिर बन रहा है ABD, ये इधर वाला कोण हो गया। फिर अगला देखो BAD, ये कोण हो गया, तो त्रिभुज ABD का कोण B हुआ और BAC का कोण A हुआ, क्योंकि जो बीच में लिखा होता वही हमने बताया था कोण। तो हम लिख सकते हैं ये भी क्या होगा, AB और D बराबर कोण BAC, किससे बराबर हुआ, CP CT से। ये बराबर हो जाएगा क्योंकि संगत भुजाओं के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाओं के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। बस दो ही क्वेश्चन हमें इसमें था, जो पहले थ्योरम पे या विभेद पे था वो आपको हम बता दी, वो समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ ये सर नहीं समझ में आया तो आपको हम फिर से बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।